जी, स्वागत है। आज हम जरा बात कर रहे हैं भारत में नीट के बाद एमबीबीएस एडमिशन की। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर एडमिशन गाइडेंस पर है। बिल्कुल। और इसमें एनआरआई कोटे की जो मुश्किलें हैं और उसके क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर काफी फोकस है। सही। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर एनआरआई कोटे से आगे क्या है वो देखें। मतलब जो फाइनेंशियल पहलू हैं या दूसरे रास्ते। हाँ, उन्हीं को समझना है। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में क्या है खास। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बड़ी मुश्किल की बात की गई है। हाँ, कौन सी? ये एनआरआई कोटे वाली, मतलब इससे एडमिशन लेने पर जो शुरू में ही मोटी रकम लगती है। ओ हाँ, वो तो है। कितना बताया गया इसमें? करीब 60 से 70 लाख रुपए तक। बाप रे, 60-70 लाख। हाँ, और इससे ऐसे दिखाया गया है जैसे ये एक बहुत बड़ी दीवार हो जो रोक देती है कई लोगों को। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात ये है, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से ये तो सिर्फ पहले साल का खर्च है। क्या? सिर्फ पहले साल का। जी हाँ। मतलब एडमिशन के वक्त ही इतना बड़ा फाइनेंशियल बोझ। तो ये तो वाकई, ये तो पूरी जो भारत में मेडिकल एजुकेशन की फाइनेंसिंग की जो चुनौती है या उसका एक बड़ा हिस्सा लगता है। बिल्कुल, ये शुरुआती लागत ही तय कर देती है कि परिवार आगे बढ़ पाएगा या नहीं। ये तो बहुत ही मतलब चौंकाने वाली बात है। लेकिन इसी जानकारी में एक और रास्ता भी बताया गया है। अच्छा, वो क्या है? दावा ये है कि लगभग उतने ही टोटल बजट में, टोटल मतलब? हाँ, मतलब 4.5 साल का मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए, लेकिन पेमेंट का तरीका बिल्कुल अलग है। अच्छा, पेमेंट का तरीका अलग मतलब? हाँ, मतलब एक अलग पेमेंट स्ट्रक्चर के साथ भारत के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीट मिल सकती है। ओके। और इसके लिए एक सर्विस प्रोवाइडर का नाम भी लिया है, एजुकॉन्स करके। अच्छा, एडुकॉन्स। हाँ। तो इस दूसरे रास्ते के बारे में कुछ खास बातें भी बताई होंगी? हाँ, बताया है। जैसे कि पूरा बजट जो है वो 4.5 साल की पढ़ाई में फैला हुआ है। अच्छा, मतलब एक साथ नहीं देना है? नहीं, शुरू में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं देनी है। ये तो काफी अलग है एनआरआई कोटे से। बिल्कुल। और कहा गया है कि पूरे भारत में अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं और कैंडिडेट के नीट स्कोर और पसंद के हिसाब से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है। और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात। हाँ, पारदर्शिता का भी दावा किया गया है। तो ये बिल्कुल उस एनआरआई कोटे वाली जो शुरुआती बोझ की बात थी ना, हाँ, वो उसका एक तरह से समाधान बताते हैं इस जानकारी के हिसाब से। तो ये तो एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। एक तरफ इतनी बड़ी रकम तुरंत, हाँ, और दूसरी तरफ दावा है कि लगभग उतने ही टोटल पैसे में पर किश्तों में वही मंजिल मिल सकती है। सही पकड़ा। तो मतलब मामला सिर्फ अमीर होने का नहीं है, ये पेमेंट प्लान का भी खेल है। बिल्कुल। लगता तो यही है इस जानकारी का निचोड़, कि ये महंगी मेडिकल पढ़ाई सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि कैश फ्लो का भी खेल है। एनआरआई कोटा है तो तुरंत भारी पैसा चाहिए, और ये जो दूसरा रास्ता बताया गया है एडुकॉन्स वाला, हाँ, वो दावा कर रहा है कि उसी मंजिल तक किश्तों में पहुंचा देंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि ये जानकारी मुख्य रूप से इन्हीं दो पर केंद्रित है। सही कहा। मतलब सरकारी कॉलेज या दूसरे स्टेट कोटा वगैरह। हाँ, उनके अपने अलग प्रोसेस, अपनी चुनौतियां हैं, उनका जिक्र यहाँ डिटेल में नहीं है। ये जानना जरूरी है। तो फिर जो लोग नीट क्वालिफाई कर चुके हैं और सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए ये जानकारी एक तरह से उम्मीद देती है कि शायद एनआरआई कोटे के उस भारी दबाव के अलावा भी रास्ते हैं। बिल्कुल। बस जरूरत है कि वो विकल्पों को ठीक से जांचें, परखें। सही बात है। तो इस पूरी बातचीत का आप कह सकती हैं सार यही है कि एमबीबीएस एडमिशन में सिर्फ सीट मिलना ही सब कुछ नहीं है। उसकी फाइनेंशियल बनावट क्या है, पैसा कैसे देना है, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब एनआरआई कोटा और इस बताए गए ऑप्शन की तुलना करें। हाँ, ये जानकारी तो बजट मैनेजमेंट पर एक अलग ही नजरिया दे रही है। जी, जो एडमिशन के फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने का दावा करता है। बिल्कुल। अच्छा, तो आखिर में ये सब भारी लागतें और ये जो दांव-पेच हैं, हाँ, इन सबको देखते हुए एक सवाल और आता है मन में। पूछिए। कि भारत में मेडिकल लाइन चुनते वक्त सिर्फ पैसा या कोटा छोड़ दें अगर, हाँ, तो और कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पर कम बात होती है पर वो जरूरी हों? ये अच्छा सवाल है। शायद जैसे कॉलेज का माहौल कैसा है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड, हाँ, या वो किस शहर में है, लोकेशन, आगे स्पेशलाइजेशन के मौके क्या है। बिल्कुल, इन सब पर भी सोचना चाहिए शायद। ये भी सोचने वाली बात है।